कैसा था? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आप लोगों का दिन कैसे जा रहा है कमेंट करके बताएं। और चैनल पर नहीं आते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में मेरी मामा को क्या नाम है लोहरंग वालों ने एज अ गेस्ट बुलाया था, क्योंकि आपको बताइए मेरी मामा का सलोन है, नहीं पता तो अब पता चल ही गया होगा। तो क्योंकि मेरी मामा का सलोन है और मामा को मेकअप के बारे में बहुत नॉलेज है, तो इस वजह से उन्होंने क्या नाम है मामा को बुलाया था एज अ गेस्ट मॉर्निंग शो में। और उसी के क्या नाम है आपको मैं अभी दिखाऊंगी थोड़ा सा बिहाइंड द सीन, और उसके बाद थोड़े से बिहाइंड द सीन के बाद आप लोग देखेंगे मामा का मतलब कि पूरा एक वो प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हैं और हमारे साथ मेकअप एक्सपर्ट किरण इस वक्त शो में मौजूद हैं। किरण, थैंक यू सो मच। किरण, आजकल अगर हम मुख्तलिफ दुल्हनों को देखें सो क्या डिमांड आती है? सबसे पहले बारात का अगर मेकअप करवाना हो सो क्या उनकी डिमांड होती है मोस्टली ब्राइड्स की कि किस किस्म का मेकअप किया जाए? बिल्कुल, मोस्टली ज़्यादातर तो आजकल ब्राइड्स की डिमांड है, वो चाह रही है कि जितना नेचुरल में किया जाए, सॉफ्ट मेकअप और नेचुरल वो ज़्यादा प्रेफरेंस कर रही हैं वो, कि उनको चाहिए कि वो जितना वो बहुत ज़्यादा हैवी बेस वो नहीं है, वो चाह रही हैं कि जितना सॉफ्ट में रख के किया जाए, जितना नेचुरल वो सबसे बेस्ट है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, नेचुरल मेकअप चाह रही हैं और इसके साथ साथ बड़ा न्यूड किस्म की लिपस्टिक्स वगैरह में, लेकिन डू यू थिंक कि जब आपका बिग डे होता है या बारात और उसमें अगर आपने इतना हैवी ड्रेस पहना है तो बिल्कुल ये नेचुरल मेकअप अच्छा लगता है? देखिए, अगर आपकी ड्रेसिंग हैवी है, ठीक है, अगर हम उसके साथ हैवी बेस के साथ हैवी सारा कुछ मेकअप भी हैवी होता है, वो सारा कुछ वो मिक्सअप हो जाता है। तो बेसिक अगर आपका ड्रेस हैवी है तो उसके साथ थोड़ी सी सॉफ्ट लुक के साथ ज्वेलरी देख के उसको फिर अकॉर्डिंग तो उसके। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, आजकल बहुत सी खवातीन ऐसी है, या अगर हम इवन एक्ट्रेसेस और मॉडल्स की भी बात करें, जब शादियों में मुख्तलिफ ड्रामाज में इनकी शादियाँ होती हैं तो इतना हैवी मेकअप और इतनी ज्वेलरी, लेकिन जब अपनी शादियाँ होती हैं तो मुझे लगता है मेकअप कर करके इतना थक गई होती है कि बिल्कुल नेचुरल मेकअप, और वो फिर डिफरेंट दिखने के लिए उनको बिल्कुल नेचुरल एक न्यूड सी लुक जो है वो लेनी पड़ती है। अगर हम माहिरा खान की भी रिसेंटली शादी को देखें तो बड़ी नेचुरल उनकी लुक थी। एक मुझे उनका इवेंट याद है जिस पर उन्होंने शायद मेरे ख्याल में मेकअप बहुत ही लाइट था लेकिन रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी, बाकी सब पे बड़ी नेचुरल लुक थी लेकिन वो अच्छी लग रही थी। क्योंकि चेंज हो गया है ना, चेंज आ रहा है अब तो, क्योंकि ज्वेलरी इतनी ज्यादा वो हैवी आ जाती है, ड्रेसिंग इतना हैवी है, ऊपर से मेकअप इतना हैवी होगा तो वो लुक वो नहीं समझ में आएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इसलिए जितना नेचुरल और सॉफ्ट में जाएंगे वो सबसे बेस्ट। लेकिन जब आपके पास कोई ब्राइड आके कहती है कि नहीं हमें तो मुझे तो बड़ा हैवी मेकअप चाहिए, लड़कियां होती हैं ऐसे भी कहती हैं कि हमने प्रॉपर मेकअप करवाना है, प्रॉपर आई मेकअप, और इसके साथ साथ लिपस्टिक भी जो है वो डार्क टोन में होनी चाहिए, ब्लश ऑन भी फुल फ्लेज हो। सो फिर इस तरह की खवातीन को आप उनको सेटिस्फाई करने के लिए भी और ट्रेंड्स के साथ भी आप चलती रहे, सो किस तरह से मैनेज करती हैं, किस तरह से डील करती हैं? बेसिकली पता है कि उनको थोड़ा गाइड करना पड़ता है, बताना भी पड़ता है कि अगर आपकी ज्वेलरी है, ड्रेसिंग हैवी है या ज्वेलरी हैवी है तो आप थोड़ा सा सॉफ्ट रहेंगी तो यंग लुक या फ्रेश लुक लगे। बेसिक डिपेंड करता है कि क्लाइंट की स्किन टोन कैसी है, उनकी फिगर कैसा है, उसके मुताबिक हम उनको। अच्छा, कुछ अर्सा पहले अभी भी यानी एक मॉडल मेकअप की टर्म चली थी, मैं बड़े अच्छे अच्छे सैलून्स को जानती हूँ जहाँ से आजकल जो ब्राइड्स हैं वो मेकअप करवाना बहुत ज़्यादा एक वो समझती हैं, शशका समझती हैं और एक स्टेटस सिंबल समझती हैं कि हमने यहाँ से मेकअप करवाया। अब उनके जब डिफरेंट हम पैकेजेस को देखें सो एक होता है ट्रेडिशनल मेकअप जिस तरह से रिवायती दुल्हनें करवाती हैं, और एक होता है मॉडल मेकअप। जब हम उनके मॉडल मेकअप की बात करते हैं तो उसमें बड़ी टैन सी लुक जो है वो ब्राइड को दे देती हैं, और जो बेस का कलर होता है वो भी बड़ा टैन सा होता है। इसमें अब ये है कि ब्राइड खिलती नहीं है, और अक्सर ऐसे होता है कि उसका अपना रंग तो गोरा होता है, बेस के बाद वो टैन लगने लग जाता है। मुझे लगता है कि आपको खिलना चाहिए, आपको खूबसूरत लगना चाहिए। सो इसके लिए मतलब आप किस तरह से मैनेज करती हैं? क्योंकि मॉडल मेकअप बाहर कोई कैरी नहीं कर सकता और वो खूबसूरत, मुझे तो कभी भी नहीं अट्रैक्ट किया वो वाला मेकअप। लेकिन बेसिक यही होती है मेरी कोशिश है, मेरी कोशिश ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम यानी कि उनके ये जो बेस है जो भी ना बहुत कम यूज़ किया जाए, ताकि जितना वो नेचुरल में रह के वो ग्लो करेंगी ना, जितनी हम हैवी कवरेज देंगे ना वो नहीं ठीक रहेगा। बेस टोन बेसिकली कैसी होनी चाहिए? डिपेंड करता है स्किन टोन कैसी है, स्किन टोन कैसी है। लेकिन देखिए स्किन टोन से भी अगर आप कहें कि हमें एक शेड ज़्यादा ही चाहिए, यानी हमें डार्क शेड चाहिए, डार्क टोन चाहिए, मॉडल मेकअप में जिस तरह से मॉडल्स की स्किन होती है डार्क टोन में वो चाहिए, आप ये देखें लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। एशियन में तो ये चीज़ें थोड़ा वो मैंने एशियन के और दूसरे टोन में तो थोड़ा फर्क है ना, हाँ, उसके अकॉर्डिंग
उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम मेहंदी को देखें तो मेहंदियों पे भी मोस्टली यही कहा जाता है कि बड़ा नेचुरल सा न्यूड सा मेकअप हो। अगर बारात पे भी न्यूड हो तो वलीमा तो वैसे ही उसमें तो मेकअप लाइट होना हो जाए, तो तीनों दिन एक जैसा नहीं, लाइट मेकअप लाइट मेकअप लाइट। नहीं, लाइट मेकअप नहीं। देखें, अब डे है तो डे के मुनासिबत से तो हम लाइट करेंगे, अगर नाइट है नाइट में थोड़ा शिमरी भी करेंगे, थोड़ा ग्लोइंग भी करेंगे, तो इस तरह से हम डिवाइड कर लेते होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम शादी पे आने वाली दुल्हन की बहनों की बात करें या और रिश्तेदारों की, करीबी रिश्तेदारों की बात करें, सो मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी जानिब से किस किस्म की डिमांड आती है? मुझे लगता है ये पर्सनल चॉइसेस होती हैं। बिल्कुल, मैंने बहुत से लोग यही कह रहे होते कि नहीं जी हमें फुल यानी कि कर दें, रेड लिपस्टिक और डार्क आइस मेकअप हो, और यानी कि फुल जितना भी मेकअप सारा थोप दें मुंह के ऊपर। लेकिन बेसिक हमने फीचर्स को भी देखना पड़ता है, स्किन टोन को भी देखे, उस अकॉर्डिंग उसके लेवल पे काम। अच्छा देखिए, एक और ये चीज़ है कि अगर किसी का ड्रेस ग्रीन कलर का है, बिल्कुल, तो मैंने अक्सर लोगों को देखा वो ग्रीन ही आई शेड लगा लेते हैं। लेकिन ग्रीन आई शेड हर बंदे भी सूट नहीं कर रहा होता। हाँ, अगर आप वैसे एक बड़ा नेचुरल सा उसको टच दें और इसके साथ साथ गोल्ड या सिल्वर में आप आई शेड लगाएं, डेप्थ अगर आप ग्रीन से दे दें तो वो शायद फिर भी बेहतर लगे। लेकिन आप इस तरह के क्लाइंट्स को किस तरह से डील करती हैं? वैसे मैंने ऐसे ब्यूटिशियंस भी देखी हैं जो हल्की पुल्की होती हैं, वो क्या करती हैं, लगा देती हैं जैसे कपड़े वैसा आए मेकअप। नहीं, देखिए ना, हर बंदे की आईज का, आई बॉल का डिफरेंट साइज है, किसी की पफीनेस आईज है, किसी की सॉफ्ट है, किसी की डीप है, तो उस अकॉर्डिंग उसके लेवल पे हम जाके ना वो फिर कलर एप्लीकेशन करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि अगर पफीनेस है तो उसके साथ हम डबल वो नहीं कर सकते आई शेड वगैरह, बाद में किसी के 2-3 शेड भी वो एप्लीकेशन हो सकते हैं, लेकिन हर बंदे की पफीनेस आईज पे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ कि अगर हम देखें बालों का मतलब हेयर स्टाइल भी बहुत मैटर करता है आपकी बारात पे, आपके सब इवेंट्स पे। सो मैंने भी रिसेंटली एक ब्राइड देखी, वो बड़े अच्छे सैलून से तैयार हुई थी, लेकिन बाल उसके बिल्कुल अनटाइडी और इतने अच्छे नहीं बने हुए थे। मेकअप अब बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आपका हेयर स्टाइल ही नहीं अच्छा तो वो मेकअप को भी मांद कर रहा होता है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, किस किस्म की आजकल ब्राइड्स की जानिब से डिमांड आती है कि हमारे बाल जो हैं वो इस तरह से बनाए जाएँ? वही बात आ जाती है आपकी बार के बेसिक आता है कि सॉरी थोड़ा कट कर दिया। अच्छा जी, कि जो फेस अकॉर्डिंग टू फेस पे के मुताबिक अगर बाद लोग बंद करवाना चाहते हैं कि फर्स्ट डे है तो उसके हिसाब से पीछे से जिस तरह बाल हैंग कर दें, जेल बैक बाल बनवा दें, या कोई कहते हैं मैसी लुक चाहिए, तो अकॉर्डिंग फेस को देख के, हर चीज़ को, ड्रेसिंग को देख के फिर बाल। बिल्कुल ठीक हो गया। और इस अंदाज में जो है वो चीज़ें जो हैं वो मैनेज की जाती हैं। हम इनसे मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और देखेंगे कि क्या क्या करंट ट्रेंड्स और वलीमे की ब्राइड के लिए किस किस्म का मेकअप जो है वो होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, ब्राइड्स के हवाले से आजकल कौन से मेकअप ट्रेंड्स जो हैं वो इन है, किस किस्म के हेयर स्टाइल्स चल रहे हैं, इस पर अभी हम बात करें। हमारे साथ किरण मौजूद हैं। किरण, इसके साथ साथ अगर हम लिपस्टिक्स को देखें तो आजकल लिपस्टिक्स को लेके कौन कौन से शेड्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर किए जा रहे हैं? बिल्कुल, अगर रात की सही हवाले से आप देखते हैं तो ज़्यादातर ब्राइड्स रेड में ही जा रही हैं, लेकिन न्यूड कलर भी अब इन हो रहे हैं। फर्स्ट डे की ब्राइड वो भी न्यूड कलर पसंद कर रहे हैं और रेड के साथ हम न्यूड कलर भी दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। इसके साथ साथ जब हम वलीमे के मेकअप की बात करते हैं तो क्या कभी ब्राइड की तरफ से ऐसी भी डिमांड आती है कि मुझे वलीमे पर भी अच्छा वाला मेकअप, अच्छा वाला तो होना ही चाहिए, बट अच्छे से मुराद फुल फ्लेज मेकअप चाहिए और बड़ा डार्क किस्म का हो, तो ये चीज़ें जो हैं वो किसी भी खातून की तरफ से ऐसे भी कही जाती हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं होती हैं, बल्कि ब्राइड्स खुद हमें बाथरूम कह रही होती है कि हमें थोड़ा डार्क चाहिए, ये करती हैं, हम करते हैं उनके साथ। और किस किस्म के हेयर स्टाइल्स जो हैं वो आजकल इन है? मैसी, ज़्यादातर मैसी, जितना वो कहते हैं कि बन से हट गई हुई हैं, अब ज़्यादातर मैसी बाल ही चल रहे हैं स्टाइलिंग में, और बहुत कम होता है कि भी आयरिंग वाले चल रहे हैं या स्ट्रेटन वाले चल रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए, आपने कहा कि मेसी हेयर चल रहे हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा आप लोग स्ट्रेटनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कर्लर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कर्ल्स वगैरह कर रहे हैं। किस किस्म का जो है, किस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे एक नई लुक जो है वो दी जा सके किसी भी ब्राइड? क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक चीज़ें रॉड कर रहे हैं, स्ट्रेटनर कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर तो ये है कि सबसे पहले आप हीट प्रोटेक्टर यूज़ करें, बालों को सेव करने के लिए सीरम वगैरह मार्केट में आए हुए वो अप्लाई करके फिर उसके बाद ये काम किया जाए तो बाल भी सेफ रहते हैं क्लाइंट्स से। अच्छा देखिए, शादी से पहले हर जो लड़की होती है वो चाहती है मैं अपने मेन डे पर, बिग डे पर बहुत ही खूबसूरत लगूँ, बड़ी अच्छी लगूँ, मुनफरिद लगूँ, लेकिन ऑब्वियसली इससे पहले मेरे ख्याल
ख्याल में ख़वातीन को या मुख्तलिफ जो लड़कियां जिनकी अब शादी होने वाली है उनको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप जो खाते हैं वो आपकी स्किन पर आता है। ये चीज़ें जो हैं ये प्रोमिनेंट हो रही होती हैं, फिर ये चीज़ें मैटर करती हैं और आपको इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है अपनी शादी से पहले। कुछ दिन पहले से ही आप जूसेस वगैरह का इस्तेमाल शुरू कर दें, आपकी स्किन पर एक नेचुरल ग्लो आए। सो कभी आपके पास कोई ब्राइड आई हो या किसी लड़की को जब आप इस हवाले से टिप्स देती हैं कि भाई शादी से पहले ये चीज़ें करो ताकि तुम हसीन लगो, खूबसूरत लगो, ग्लो आए स्किन पर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो टिप्स क्या होती हैं? ज़्यादातर तुम लोस्ट ऑफ ड्रिंक ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर वो कहती हैं, और जूसेस वगैरह इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें, और फ्रेश वेजिटेबल वगैरह, कुकम्बर वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल करने से ज़्यादा स्किन फ्रेश रहती है। बिल्कुल ठीक हो गया। सो ये वाकई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं अगर आप शादी से पहले अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं। एक अच्छी डाइट, ग़िज़ाइयत से भरपूर डाइट, जिसमें अगर हम बात करें फ्रेश वेजिटेबल्स आ गए, फ्रेश फ्रूट्स आ गए, और मुख्तलिफ़ किस्म के जब सैलड्स का आप इस्तेमाल करते हैं, जूसेस का आप इस्तेमाल करते हैं, तो अल्टीमेटली आपका वज़न भी जो है वो भी मेनटेन रहता है, आपकी स्किन पर एक नेचुरल ग्लो आता है। तो एक तो ग्लो आपका आना है मेकअप के साथ, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है कि सब कुछ आर्टिफिशियल लेना लगे, पता लगे कि आप एक्चुअली में भी आपकी स्किन बहुत अच्छी है, ग्लो कर रही है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अपने हाथों पाँव की हिफाजत करना बिफोर द वेडिंग ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज आपके हाथ जो हैं वो भी किसी पर बहुत ज़्यादा इंप्रेशन जो है वो छोड़ते हैं। हाथों को खूबसूरत रखने के लिए कभी आप किस लड़कियों को कोई टिप्स वगैरह दे रही हो तो किस तरह से नेचुरली घर पर रहते हुए हम अपने हाथों को खूबसूरत रख सकते हैं? अक्सर क्लाइंट्स आते हैं तो मैं तो ज़्यादातर उनको यही कहती हूँ होम रेमेडी यूज़ करें सबसे पहले, और जो हाथों को नीट करने के लिए लेमन सबसे बेस्ट है। आप लेमन सलाद में निचोड़ते हैं, जो भी उसका बाकी जो बच जाता है उसको उसी को आप अगर इन पे इस्तेमाल करेंगे, इस पे थोड़ा सा रब, जो डार्कनेस यहाँ पे होती है तो वो लाइट हो, वो जो आहिस्ता आहिस्ता है वो मध्यम होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ग्लिसरीन और इसमें लेमन को थोड़े से ड्रॉप्स डाल के अगर आप फेस पर लगाएं, अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है तो बिल्कुल, और यहाँ आप अपने हाथों पर लगाएं, तो ये भी जो मिक्सचर है आपके बालों को कह रही हूँ, हाथों को एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। पाँव पर भी अगर यही मिक्सचर अप्लाई किया जाए तो वो भी आपके है वो खूबसूरत बनाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी रेमेडीज हैं शादी से पहले, इनका भी ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू सो मच करण फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स,